दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 हिंदी विषय के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों हम जानते हैं कि कक्षा 10 और कक्षा 12 में हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें 10 अंक आपको तुरंत मिल जाते हैं अगर आपके सही ऑप्शन होंगे सारे के सारे। तो दोस्तों 10 प्रश्न हैं, कक्षा 10 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कक्षा 12 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। दोस्तों प्री बोर्ड 2020 का ये पेपर है और इस पेपर में जो क्वेश्चन छपे थे उन क्वेश्चंस को हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले खंड का होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, इसमें 10 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पीय। तो सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं ये एक निबंध है, ये किसने लिखा था। तो ये लिखा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवारा मसीहा किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो आवारा मसीहा जो कृति है उसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन पहला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की प्राचीनतम और प्रथम आत्मकथा कौन सी है। 4 ऑप्शन है, मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या अर्धकथानक। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है, अर्धकथानक हिंदी की प्राचीनतम और प्रथम आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन कौन सा है। तो मेरा परिवार नामक पशु पक्षियों पर आधारित एक रेखाचित्र संकलन है जिसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो 4 ऑप्शन है, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, चंद्र बरदाई और जागनिक। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है, तो अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि तुलसीदास द्वारा लिखित विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा है ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत होती है या भारत भारती किस भावना की रूपरेखा को प्रस्तुत करती है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई एक रचना है जो कि राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत करती है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है, हिंदी की कौन सी विधा की रचना है। तो कला और बूढ़ा चांद एक सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित काव्य संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये एक काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं। तो अज्ञेय एक प्रयोगवादी कवि हैं। तो दोस्तों ये 10 के 10 प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है कि संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।